हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे एंड आप लोग बहुत हैप्पी शैप्पी होंगे। डियर, मैं लाई हूँ आज ट्विन फ्लेम में जो भी हैं। काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि दीदी ट्विन फ्लेम जर्नी में वीडियो बनाएं। बिकॉज़ हर किसी को लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ। डियर, ट्विन फ्लेम कोई आसान जर्नी नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। दर्द का दूसरा नाम ट्विन फ्लेम ही होता है। मैंने जो भी इस अपनी जर्नी में मैंने जो कुछ भी आप लोगों के एक्सपीरियंस से या जो लोग मुझसे रीडिंग लेते हैं, उसी के लाइफ में क्या चेंजेस आया और उनकी लाइफ किस तरीके से थी, उसी के हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है सबको मिला-जुला के, ताकि आपको क्लियरिटी मिल पाए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा-सा ध्यान दे सकें। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत अच्छा लगता है पार्टनर हमारी लाइफ में आता है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत पल। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको साइन क्या है? मैं इस समय साइन के बारे में ही बताऊंगी कि आपको साइन कैसे पता चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी एंजल्स नंबर। नहीं डियर, एंजल्स नंबर तो हमें वैसे भी दिखते हैं, अगर हम किसी भी जर्नी में होते हैं देन एंजल्स नंबर हमें दिखते ही दिखते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस पर्सन के साथ हम रहते हैं वो अट्रैक्शन बहुत गजब का होता है। जस्ट आप जब उसे देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी ही मेरा ही कार्बन कॉपी है। आप ही के जैसा होगा, आप ही की तरह होगा, एटीट्यूड में भी आपसे आगे होगा। क्योंकि क्यों होगा या होगी? क्यों? क्योंकि वो ट्विन आप ही की सोल है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए होंगे, लाइफ में आपने बहुत सारे दोस्त आए होंगे। हो सकता है आप मैरिड हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन बाद में आप ट्विन जर्नी में आए हो, तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग आपके हस्बैंड के साथ भी नहीं रहेगी। चाहे आप लोग अच्छे समझते हो, आप सोलमेट भी हो, तब भी आपको वो अटैचमेंट और वो जो अंडरस्टैंडिंग रहती है और जो एक फीलिंग्स होती है, जो एक क्रेविंग होती है, वो सिर्फ ट्विन्स के लिए होती है। ट्विन्स हमारी सोल का पार्ट होता है, तो अपनी आत्मा से इंसान कैसे डिसएग्री कर सकता है? अपनी आत्मा किसको पसंद नहीं आएगी? क्योंकि आत्मा तलाश करती है। हमारी जो आत्मा होती है वो अपने ट्विन को तलाश करती है, और जैसे ही वो ट्विन हमें मिल जाता है, चाहे आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज, डिपेंड करता है आप किस जर्नी में हैं। बहुत सारे लोगों को बिफोर मैरिज में मिलते हैं उनके ट्विन, एंड बहुत सारे लोगों को आफ्टर मैरिज, आपकी शादी कहीं और होती है और आपके ट्विन किसी और से मैरिड होते हैं, बट आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो आप रह नहीं पाते हैं। दैट इज ट्विन फ्लेम्स जर्नी। ऐसा अट्रैक्शन जो गजब का इस दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि सोल का सेटिस्फैक्शन है, सोल से जुड़ी हुई है आत्मा उनके साथ आपकी। कैसे आप फील करोगे सोलमेट के साथ जो आप ट्विन के साथ फील करते हो? बिल्कुल भी नहीं फील कर सकते, क्योंकि ट्विन का अट्रैक्शन ही अलग जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी हम लोग है ना असेंड हुए हैं, आई एम सो सॉरी, असेंड हुए इस जर्नी में आने के बाद। वो स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है अगर आप असेंड हुए हैं, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को एक सेकंड भी भूल नहीं पाते हैं और आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं और आपके पार्टनर भी आपका ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लव सिर्फ एक ही जगह रहेगा। इसमें जो फिजिकल फीलिंग होगी वो एक ही जगह होगी, या इसमें इमोशनल फीलिंग रहेगी वो एक ही पर्सन करता जाएगा, नहीं। इसमें दोनों ही तरफ से वही अट्रैक्शन रहता है, वही अटैचमेंट रहता है। दोनों ही तरफ से प्यार बहुत लेवल तक रहता है। ऐसा होता है कि ऐसा लगता है सारी दुनिया को छोड़ दो। अगर आपका ट्विन आपके साथ है तो उस समय ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरे साथ रहे, मुझे सारी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये बंदा मिल जाए, ये मेरी दुनिया है। और वैसे ही आपका ट्विन भी आपके लिए फील करता है। जो डीएम फील करते हैं वही, जो डीएफ फील करते हैं वही डीएम फील करते हैं। डीएफ बहुत जल्दी अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड होती है। ट्विन जो डीएम होती है वो भी अट्रैक्टेड बहुत जल्दी होती हैं, लेकिन वो कार्मिक के चक्कर में भी फंस जाते हैं, क्योंकि उनके बैगेजेस बहुत ज़्यादा लिए हुए होते हैं। तो जैसे ही वो थर्ड पार्टी में जाते हैं और आपसे मूव ऑन करते हैं और आपको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्टी को चूज करते हैं, दैट टाइम डीएफ उनके पीछे लगी रहती है, उन्हें लगती है बात करे, बट डीएम बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि डीएम
कार्मिक बैगेजेस में जा चुका है और डीएम अपनी सोल काउंटर पार्ट को नहीं पहचान पाता, तो यहाँ उनका सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन होने के बाद भी डीएफ बहुत ज़्यादा पेन में रहती है, बहुत तकलीफ में रहती है। चाहे डीएफ की लाइफ में कुछ भी हो, आप कभी भी अपनी लाइफ में वो सुकून फील नहीं करोगे जो आप डीएम के साथ फील करते थे। और ऐसे ही आपके पार्टनर भी होते हैं, वो भी चाहे किसी भी कार्मिक सिचुएशन में चले जाएं, कुछ भी कर लें, कहीं भी रह लें, बट वो आपको कभी भूल नहीं पाते हैं। प्यार दोनों की तरफ से होता है, ध्यान रखना। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो प्यार दोनों की तरफ से होता है, प्यार एक की तरफा नहीं होगा। एफर्ट भी दोनों की तरफ से होते हैं। अगर आप एफर्ट डालते हो तो आपके पार्टनर भी आपके लिए एफर्ट डालता है। दैट इज ट्विन जर्नी। लेकिन यहाँ अगर आपका डीएम एफर्ट ही नहीं डाल रहा, वो आपको छोड़ करके बिल्कुल लेट गो कर चुका है, वो आपको छोड़ करके बिल्कुल जा चुका है, एंड वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश है, मज़े में है, हैप्पी है, शैपी है, तो डियर आप ये मत सोचो कि फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ बहुत ज़्यादा आपको पेन होने वाला है, क्योंकि आप वो समझ रहे हो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ क्योंकि मैं असेंट हो रही हूँ। नहीं डियर, अगर आपका ट्विन आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी में जा चुका है और उसके बाद वहाँ पे हैप्पी है और आपको वो देख भी नहीं रहा, आपको ब्लॉक करके बैठ गया है, तो आप ट्विन जर्नी में नहीं है डियर। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका डीएफ कहीं भी, जीएम कहीं भी चला जाए, लेकिन वो आपको एक भूलता नहीं है। वो आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा रखता है, पॉजिटिव फीलिंग्स हमेशा रखता है। चाहे आप दोनों के बीच में सालों साल नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, लेकिन जब भी आप उन्हें याद करेंगे, जब आपको एक स्माइल सी आएगी और आप टेलीपैथी कनेक्टेड रहते हैं 3D में। चाहे फिजिकली डिस्कनेक्ट रहें, बट आप टेलीपैथी कनेक्टेड रहते हैं अपने ट्विन के साथ हमेशा। उनको जब भी कोई प्रॉब्लम्स होगी, देन आपको पता चल जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि दीदी ने तो यही बोला है कि डीएम कभी भी नो कांटेक्ट में नहीं डालते हैं, लेकिन वो आपके लिए कभी गलत नहीं कर सकते, वो आपको बुरा नहीं कर सकते। नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी डालेंगे, लेकिन जैसे ही आप उन्हें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। एटीट्यूड में करेंगे, बट बात ज़रूर करेंगे। वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपको जब भी प्रॉब्लम्स होगी, वो बंदे को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो चाहेगा कि वो आपसे कनेक्ट करे। अगर आपका रियल ट्विन फ्लेम है, तो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो, 36 का आंकड़ा हो, आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, लेकिन अगर उनकी डीएफ को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स हुई है, डीएम वापस आते हैं, देखते हैं अपने डीएफ को, लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसी ख़राब हो चुकी होती है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो वापस मूव ऑन हो जाते हैं। मैंने कहा ना, आप दोनों कितना भी एक दूसरे से लड़ लें, झगड़ लें, लेकिन जब भी डीएफ को प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्विन ही उनके पास आते हैं। ट्विन कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, उनके डीएम कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। दैट इज़ ट्रू ट्विन। और जो फेक ट्विन होते हैं, लाइक फॉल्स ट्विन होते हैं, वो आपको उस समय छोड़ करके चले जाते हैं, आपके साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। वो उस समय आपको पेन में देकर के खुद अपनी लाइफ को अलग कर देते हैं। यहाँ कार्मिक भी हो सकते हैं डियर, यहाँ आपका फॉल्स ट्विन भी हो सकता है। जो रियल ट्विन होगा वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। हो सकता है वो बहुत सारी बातें कहे आपको, पहले जैसी बातें ना कहे, लेकिन वो देखने ज़रूर आएगा कि मेरी डीएफ किस एनर्जी में है। डीएफ एनर्जी में बार बार क्यों वापस आ जाते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, यार मैं हील होने जाती हूँ दीदी तभी टाइम जब मेरा मन करता है कि मैं मूव ऑन करूँ इस सिचुएशन से, मेरा डीएम उसी समय वापस आ जाता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को भाप लेते हैं। जैसे ही आप मूव ऑन होने का सोचते हैं, आपका मन करता है कि मैं मूव ऑन हूँ इस सिचुएशन से, अब मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, दैट टाइम डीएम को पता चल जाता है कि मेरी डीएफ अब मुझे एनर्जी नहीं दे रही है, तो वो वापस आ जाते हैं आपसे एनर्जी लेने के लिए। यहाँ सिर्फ एनर्जी का ही खेल रहता है। डीएम आपसे एनर्जी लेने आ जाते हैं और फिर वो कार्मिक से लड़ने की ताकत, क्योंकि वो आपसे एनर्जी लेकर के कार्मिक को हैंडल करते हैं। आपके डीएफ हमेशा आपसे एनर्जी लेते हैं, आपको पेन देते हैं और कार्मिक को अपर पे रखते हैं, कार्मिक, क्योंकि उनका कर्मा बैगेजेस हैं उनके साथ। तो ये बात अगर आप जब तक जल्दी से और अच्छे से समझ जाएंगे
कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा बैगेजेस बहुत बड़ा होता है डीएम का। डीएम को अपने कर्मा बैगेजेस रिलीज़ करने ही होते हैं। जब तक आप उनको परेशान करोगे, वो अपने कर्मा रिलीज़ नहीं कर पाएँगे। यहाँ आपको डीएम को एक स्टेट पे आकर के लेट गो करना ही पड़ता है। तब आपको अपनी एनर्जी को पहचानना पड़ता है, डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ता है। दैट टाइम आप अपने डीएम का वेट नहीं करोगे। तो उस समय आपका यूनियन होना स्वाभाविक है। जब आप लास्ट स्टेज पे जाते हो, वहाँ आपका यूनियन होता है। अदरवाइज़ ये जर्नी बहुत पेनफुल है। लोग लास्ट स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग कॉन्टैक्ट चलते रहते हैं। आपका डीएम बार-बार आता है और आप उन्हें एनर्जी देते हैं, फिज़िकली फ़ॉर्म में, इमोशनली फ़ॉर्म में, फाइनेंशियली फ़ॉर्म में आप उनकी हेल्प करते हैं। देन वो आपसे एनर्जी लेते हैं, उनकी अवेकनिंग नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग डिले हो जाती है। अगर आप उन्हें एनर्जी देते रहेंगे, तो उनकी अवेकनिंग डिले हो जाएगी। एक वक़्त और एक स्टेट पे आके आपको अपने डीएम को लेट गो करना ही पड़ता है। जैसे ही आप अपने डीएम को लेट गो करेंगे, आप अपने डीएम को जिस भी हाल में है उसको कार्मिक के साथ छोड़ करके, ईश्वर के हवाले सरेंडर कर करके आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे। तब जाकर के डीएम की जर्नी स्टार्ट होती है, अवेकनिंग स्टार्ट होती है। दैट टाइम डीएम को लगता है कि भाई अब ये बंदी या अब ये बंदा मेरी डीएफ मुझे एनर्जी नहीं देगी। तब वो जाकर के कार्मिक से लड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अदरवाइज़ वो जब तक कार्मिक से झेल रहे होते हैं, वो कहते हैं सिचुएशन बैलेंस रहे। तो अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो डियर अपने आप को हील करें। आप जो हील करते हैं, आपके डीएम बार-बार आते हैं, आपसे वो एनर्जी लेकर के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं कि दीदी हमने अ, ये किया, मेडिटेशंस वगैरह किया, हमारा डीएम आ गया, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद ही चला गया और फिर वही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दी। वो इसीलिए ही होता है क्योंकि वो आपसे एनर्जी लेने आते हैं। इस समय आपको अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, अपने डीएफ को एनर्जी देते रहेंगे, तो बिलीव मी ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। ना उनको कभी आपकी परवाह होगी, ना वो कभी आपकी वैल्यू को समझ पाएँगे। क्यों? क्योंकि उनके दोनों ही काम बैलेंस हो रहे हैं। कार्मिक वहाँ से एनर्जी वो कार्मिक को भी दे रहे हैं, यहाँ से वो आपसे भी ले रहे हैं। तो वो आपको पहचान नहीं पाएँगे। आपसे वो एनर्जी लेकर के जाते हैं, कार्मिक को हैंडल करते हैं। देन उनको ये लगता है कि भाई यही मेरा नसीब है, यही मेरी डेस्टिनी है। तो वो उस डेस्टिनी को कबूल करके उस चीज़ों में बैलेंसिंग करते रहते हैं। जैसे ही आप अपने पावर में आते हैं, आप डिवाइन से जुड़ते हैं, तो आप इस इस पैटर्न को तोड़ते हैं। तो डीएफ ही तोड़ सकती है अपने पैटर्न को। और अपनी डीएफ को हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपने डीएफ को मना करे। यहाँ डीएफ बहुत डर जाती है, यार मैं मना करूँगी दीदी तो मेरा पार्टनर तो मुझे भूल जाएगा, वो मुझसे बातें भी नहीं करेगा। बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे कि वो तो मुझसे बात भी नहीं करेगा। डियर, ये जर्नी डिवाइन की होती है, इसमें डिवाइन ही जानती है। तो आप कुछ भी नहीं होते हो। आप पूरी ज़िंदगी अगर अपने डीएफ को ऐसे ही एनर्जी देते रहोगे, तो भी जो चीज़ आपकी नहीं होनी है, वो नहीं होगी। जिसे जाना है वो तो जाना ही है। आप उसको छोड़ के देखो, डिवाइन के हाथों में छोड़ के देखो। वैसे भी वो आपकी तरफ आते हैं, 2 दिन में क्या, मैं तो यही कहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, दीदी वो कल आया और आज चला गया। आज उन्होंने मुझे ब्लॉक किया, कल इतने सारे प्रॉमिस किए और मैं उसके साथ फिज़िकल हुई, देन उन्होंने मेरे से मुँह ही फेर दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया। कुछ के डीएम फाइनेंशियल हेल्प लेने आते हैं, कुछ के लिए फिज़िकली आते हैं एनर्जी लेने, कुछ के डीएम इमोशनली एनर्जी लेने आते हैं, बट एनर्जी ज़रूर लेने आते हैं, क्योंकि उनको आप जैसी एनर्जी कहीं मिलती नहीं है सृष्टि में, क्योंकि हमारी खुद की सोल होती है वो। तो वो समझते हैं कि जो डीएफ है वो मेरी ही सोल का पार्ट है, इसके पास मुझे अच्छी एनर्जी मिलती है। जब कि वो अवेकनिंग नहीं होती उनकी, लेकिन वो आपसे एनर्जी लेते हैं, एनर्जी फॉर्म में। उन्हें लगता है यार यहाँ मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है, यहाँ मुझे सुकून मिल रहा है, वो मुझे शांति मिल रही है। वो ये चीज़ नहीं समझते हैं कि आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक ही सोल के पार्ट हैं, वो ये चीज़ नहीं समझते हैं, क्योंकि डीएम हमेशा ध्यान रखना बहुत लॉजिक होते हैं। डीएफ बहुत इमोशनल होती है, डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिक होते हैं। तो वो हमेशा लॉजिक यूज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ सुकून मिल रहा है, तो ले लो। फिर जैसे ही डीएम की एनर्जी लेते हैं डीएफ की डीएम,
तो वो काफ़ी समय तक हील रहते हैं, फिर वो कार्मिक के पास चले जाते हैं। तो मैं अगेन आपको यही बता रही हूँ कि अगर आप भी इसी सिचुएशन को, ऑन ऑफ की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा स्टैंड लीजिए, डिवाइन से जुड़िए और अपने डीएफ को रोकिए, स्टॉप कीजिए। ये मत सोचिए कि वो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप इस जर्नी में एक्शन नहीं लेंगे, आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। आपको अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है, ना कि पीछे ले जानी है, ना कि डिले करनी है। ऐसे बहुत बार डिवाइन टाइम भी आता है, बिकॉज़ आप लोग हील ही नहीं होते हो, आपके पार्टनर हील ही नहीं होते हैं। यहाँ डीएम जिस दिन हील हो जाती है, उनका 5D में यूनियन हो जाता है, डिवाइन के साथ भी यूनियन होता है और आपके पार्टनर के साथ भी 5D में यूनियन होता है। फिर आप तड़पते नहीं हो, फिर आपको ये लगता है यार ये तो मेरा ही बंदा है ना, ये तो मेरी सोल है ना, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, ये अपने आप आएगा। जिस दिन आपको आपके पार्टनर की ऐसा फ़ील हो जाएगा ना कि ये मेरी ही सोल का पार्ट है और मैं तो भाई इसी के साथ हूँ, इसको एक ही दिन आना है, एक विश्वास रहता है कि ये मेरे पास ज़रूर आएगा। चाहे कैसे भी करके, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, बट आएगा मेरे ही पास। आज वो किसी भी सिचुएशन में हो, बट वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। जिस दिन डीएफ का ये भरोसा हो जाता है और डीएफ बिलीव करती है इन चीज़ों पे, तब जा कर के आपका 3D में यूनियन होता है, परमानेंट यूनियन होता है। चाहे आप अदर पर्सन के साथ मैरिड हों, आपका डीएम अदर जगह पे मैरिड हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ हार्मनी यूनियन रखता है। और अगर आप शादी करना चाहती हैं, अगर वाक़ई में आपके सोल कॉन्टैक्ट में शादी है, बहुत सारे डीएफ की शादी भी होती है, कमिटमेंट मिलता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन है, तो वहाँ 3D में आपका यूनियन भी होता है। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डीएफ को वर्क करना पड़ता है अपने ऊपर। सेकेंडली अपने डीएम को थोड़ा-सा लेट गो करना पड़ता है, उनको एनर्जी नहीं देनी होती है। आप 24 आवर्स भी अगर अपने डीएम के बारे में सोच रहे हो, तो इनडायरेक्ट आप अपने पार्टनर को एनर्जी दे रहे हो, तो वो आपकी एनर्जी ले रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपको अपना काम करना है, अपने वर्क पे ध्यान देना है, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। धीरे-धीरे एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपको लगेगा नहीं, मेरा सब कुछ यही है। ईश्वर के ऊपर आपका भरोसा होगा, आप अपने वर्क करेंगे, आप ईश्वर के ऊपर मेडिटेशंस करेंगे, बहुत सारे साइन आपको ड्रीम्स में दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। सडनली आपको आपके ड्रीम्स में अ, दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये चीज़ जब तक डीएफ अपने अंदर वर्क नहीं करती है, तब तक नहीं होता है डीएफ। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरा पार्टनर तो आता है और चला जाता है, तो जब तक आप अपने अंदर वर्क नहीं करेंगे, तब तक ये जर्नी थोड़ा-सा मुश्किल रहेगी। जैसे ही आप अपना वर्क करेंगे, ये जर्नी बहुत ईज़ी हो जाएगी और बहुत खूबसूरत जर्नी होती है। इसमें बहुत हार्मनी यूनियन होता है। लेकिन कुछ लोगों को डिले होता है, क्योंकि ये जो वर्क होता है ना, ये वर्क डीएफ बहुत स्लो तरीके से करती है, बहुत स्लो, क्योंकि बार-बार डीएम आ जाते हैं और डीएफ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या करती है, जैसे ही वो वर्क करते हैं, डीएफ वर्क करती है एंड वो उनके डीएम आ जाते हैं, उनकी सारी एनर्जी लेकर के चले जाते हैं। जब तक डीएफ को ये नहीं पता चलता है कि मुझे लेट गो करना है, कहाँ मुझे कॉर्ड कट करनी है, तो वहाँ उनको प्रॉब्लम्स होती है और ये जर्नी फिर स्टॉप हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आप भी अवेकनिंग में नहीं जा पाते हो, क्योंकि आपके डीएम आते हैं और आप वहाँ पे उस फ़्लो को तोड़ देते हो। फिर आपको लगता है मेरा पार्टनर आ गया, और जैसे ही आपका पार्टनर दूसरे दिन चला जाता है, कम से कम आप फिर वही लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। फिर से वही तकलीफ़, फिर से वही पेन, वैसे वही गिल्ट की एनर्जी, यार ये क्यों आए मेरे साथ? ऐसा क्या हुआ? मैंने क्या बुरा किया है? इतना कोसते हैं आप कि लो वाइब्रेशन में चले जाएँगे। फिर उस वाइब्रेशन से निकलने में आपको टाइम लग जाता है। तो इसलिए जर्नी डिले हो जाती है। जैसे ही आप अपने अंदर वर्क करते हैं और जैसे आपका डीएम आया, आपने उनको एनर्जी नहीं दी, तो आप समझोगे चला गया आपका डीएम। जब तक आपका डीएम आपको प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट ना दे, तब तक आप उसको एनर्जी ना दें। वहाँ आपको लेट गो करना होता है। अगर आपका डीएम बार-बार आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, तो आप प्लीज़ उन्हें एंटरटेन ना करिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर आऊँगी मैं कि डीएम से कॉर्ड कट कैसे करें, क्योंकि 24 आवर्स आप अपने डीएम के बारे में सोचते रहते हैं, तो वहाँ आपको एनर्जी मिलती रहती है। तो इसको कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी